भाकपा माले वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र एवं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त तत्वाधान में आज महागठबंधन की ओर से जिले के मुक्तापुर रेलवे स्टेशन के निकट एक नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाकपा माकपा माले राजद और कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। पेश है समस्तीपुर से हमारी रिपोर्ट। मैं भाकपा माले के लिए डॉक्टर खुर्शीद खैर, समस्तीपुर। कांग्रेस कविता कृष्ण पोलित ब्यूरो सदस्य हैं, वो अपनी बात रखते। कांग्रेस कविता कृष्णन को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कांग्रेस कविता कृष्णन को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कांग्रेस कविता कृष्णन को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। यहाँ पर महागठबंधन का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी तरफ से आयोजित इस सभा में यहाँ पर मौजूद महागठबंधन के सभी हर पार्टी से मौजूद जो नेतागण हैं, जो मंच पर हैं मेरे साथ में, आप लोगों के बीच में हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और तमाम जो इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के वारिसनगर कल्याणपुर दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो साथी हैं, आम लोग हैं यहाँ पर, आप सभी लोगों को महिला आंदोलन और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन की तरफ से भी और भाकपा माले की तरफ से भी आप सभी लोगों को मेरा लाल सलाम, जय भीम। और मैं जो रंजीत जी ने कहा आपके बीच में, मैं बात को वहीं से शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हें देख करके वही चीज़ें याद आती हैं। जिस समय मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उस समय 2003 का समय था, और 2003 में लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर थे और उनका बिहार दौरा हुआ, और वो जब बिहार में आए, दरभंगा आए, तो उस समय दरभंगा में रंजीत राम जी छात्र थे, और वे और 3 अन्य जो छात्र थे, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को काला झंडा दिखाया, और काला झंडा दिखाया याद दिलाते हुए कि देखिए, हम भूले नहीं हैं कि आपका हाथ है बहुत सारे बड़े जुर्मों में, जिसमें बाबरी मस्जिद का विध्वंस तो है ही, और सांप्रदायिक दंगा फैलाना, दंगाई रथ को चलाना, तमाम चीजें। तो उस काले झंडे को दिखाने के लिए उन 4 छात्रों को, जो उस समय बहुत ही यंग छात्र थे, नया नया हमारे संगठन से जुड़े थे, उन 4 छात्रों को राजद्रोह का मुकदमा करके उनको जेल भेजा गया। और उस समय मुझे याद है कि मैं उस समय बिहार आई भी थी, और हमारे छात्र साथियों का सम्मेलन भी हुआ था, और वहां से हम लोगों ने संघर्ष भी किया था इनकी रिहाई के लिए। लेकिन उस समय मुझे याद है कि मैं थोड़ा चिंतित थी कि नए नए छात्र हैं, यंग हैं, अभी अभी आए हैं, और पता चला कि राजद्रोह का मुकदमा लगा करके महीनों महीनों तक जेल में डाल दिया। लेकिन जेल से उन छात्रों की जो चिट्ठी थी, वो पढ़ करके हम लोगों को इतना बढ़िया लगा था, और एकदम लगा था कि हाँ, ये जो लड़ाई है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई, उस समय याद रखिए कि वाजपेयी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी केंद्र में, और इसी तरह से उनके विरोध में बोलने वाले लोग, उनसे सवाल पूछने वाले लोग, उनको राजद्रोही, देशद्रोही बता करके अंदर डालना जेलों में, यही चलता था। लेकिन इन 4 छात्रों ने, रंजीत राम ने, वहां जेल के भीतर से चिट्ठी लिखी, जिसका लाइन मुझे अभी भी याद है, उसका टॉप लाइन, पहला लाइन, उसमें यही लिखा था कि अगर सच कहना बगावत है तो कह दो कि हम बागी। ये उन्होंने कहा था, और ये सच कहने के लिए आज भी इसे सच कहने को, सवाल पूछने को राजद्रोह कह देना, देशद्रोह कह देना, और युवा लोगों को खास करके जेलों में डालना, ऐसा करने के लिए
ये सिलसिला आज तक चल रहा है। अभी दिल्ली में हमारे जितने छात्र साथी जिन्होंने नागरिकता के सवाल पर आंदोलन किया, ये कहने के लिए कि देश की नागरिकता हमारे संविधान से जुड़ा हुआ है, जिस पर हमें गर्व है, उस नागरिकता को हिंदू मुस्लिम में मत बांटो। ये देश को बांटने के बराबर का काम है, ये मत करिए। संविधान सबको बराबर का दर्जा देता है, उसमें किसी को पहला दर्जा दूसरा दर्जा धर्म के आधार पर नहीं बांटता। तो इसके खिलाफ जो संघर्ष चला पूरे देश में, इतना जबरदस्त संघर्ष जो महिलाओं के नेतृत्व में, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय से महिलाओं के नेतृत्व में चला, उसमें युवा लोगों की जबरदस्त भागीदारी रही। कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन का दुरुपयोग करके मोदी सरकार और उसकी दिल्ली पुलिस थोक के भाव में छात्रों को उठा करके जेलों में डालने का काम कर रही है। अभी उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई, उससे पहले छात्राओं की, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राएं थी, नताशा देवांगना, उनकी गिरफ्तारी हुई। उससे पहले जामिया की छात्रा थी सफूरा जरगर, उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और आगे भी गिरफ्तारियां होने की धमकी है। जो चार्जशीट है उसमें कई लोगों का नाम है और उसमें आपके बिहार के सिवान जिले के जो बहुत जाने माने प्रोफेसर है हिंदी के, अपूर्वानंद जी का भी नाम उन्होंने उसमें डाल रखा है। चार्जशीट में कहीं ना कहीं तो ढेर सारी वामपंथी नेताओं का नाम है, उसमें मेरा भी नाम है। तो मैं तो उस मामले में यही रंजीत जी के उस चिट्ठी को याद करके ही कहने का मन करता है कि ठीक है, अब सच कहना बगावत है तो हम सब बागी, डाल लीजिए जेल में, देखते हैं आपकी जेलों में कितनी जगह है। लेकिन ये आंदोलन आप दबा नहीं पाइएगा, ये जो सच की लड़ाई है ये आप दबा नहीं पाइएगा। और मैंने देखा कि आपके बिहार में अभी 20 तारीख से ये यूपी, आपके बगल के राज्य उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ कहते हैं अपने आप को, वैसे नाम अजय सिंह बिष्ट है, तो बिष्ट साहब आने वाले हैं 20 तारीख से और उनकी 19-20 रैलियां हैं, ये मैंने देखा। और मुझे लगा कि सचमुच में उन्हें बुलाकर एनडीए ने अच्छा काम किया, क्योंकि उनके चेहरे में और उन्हें देख करके जो उनका राज याद आएगा लोगों को, योगी राज जिसको लोगों ने देखा है, बगल के यूपी में देखा है, उसके आईने में एक तरह से बिहार का क्या हश्र करना चाहती है भाजपा, वो सारे लोग देख पाएंगे और पहचान पाएंगे। क्योंकि ये आते हैं तो भाषण में जहर उगलने के अलावा तो कुछ करते नहीं हैं, लोगों को बांटने की कोशिश, जहर उगलने की कोशिश, यही सब करते हैं। लेकिन उनका और उनके राज का चेहरा चरित्र क्या है, चाल चरित्र चेहरा कहते हैं ना ये बीजेपी वाले, बीबीपी वाले, तो ये क्या है, इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है? उनके खुद के खिलाफ ढेर सारे क्रिमिनल केस, वो खुद चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, उनको खत्म कर देते। उनके मित्र और भाजपा के एमपी रहे चिन्मयानंद स्वामी कहते हैं अपने आप को, इस तरह के ढोंगी बाबा स्वामियों की कोई कमी नहीं, उनके खिलाफ बलात्कार का आरोप योगी सरकार आती है, खत्म कर देती है, कहती है कि चलिए भाई ये तो हमारे लोग हैं, हमारे लोगों के खिलाफ कोई आरोप नहीं टिकना चाहिए। आतंकवाद का आरोप होगा प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ, बम ब्लास्ट का आरोप होगा, लेकिन मोदी जी कहेंगे कि नहीं नहीं इनको एमपी बनाना है, और उसी आरोप के साथ वो पार्लियामेंट में जाएंगी और कहेंगी कि गांधी नहीं गोडसे को मानना चाहिए, जिस गांधी की हत्या की गोडसे ने, भाई हम तो उसी को मानेंगे। ऐसे लोगों की ये पैरवी करते हैं ये लोग। और योगी आदित्यनाथ महिला आंदोलन के लिए तो जो उनका राज का मायने है, कौन भूल सकता है कि कुलदीप सिंह सेंगर जो उनके विधायक पर बलात्कार का आरोप एक बच्ची ने लगाया, आरोप को पुलिस ने दर्ज ही नहीं किया, उस बच्ची को धरना प्रदर्शन करना पड़ा, कहना पड़ा मैं अपनी जान ले लूंगी, खुद को जला लूंगी, तब जा करके थोड़ी चर्चा में आई। तब भी उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की सेंगर की, उल्टा पीड़िता के पिता की गिरफ्तारी करके उसे जेल में ले गए, मार पीट करके उसकी हत्या कर दिए, उनके पिता की हत्या कर दिए।
और लगातार उस पीड़िता और उसके परिवार वालों को प्रताड़ित करते रहे। एक्सीडेंट में उनके परिवार वालों को तथाकथित एक्सीडेंट में घायल कर दिया। सेंगर की गिरफ्तारी तब हुई जब इलाहाबाद हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा और हाईकोर्ट ने कहा कि भाई गिरफ्तारी करिए, और बाद में जाकर के सजा भी हुई। लेकिन ये सजा योगी सरकार के बावजूद, योगी सरकार ढाल बन के खड़ी रही उन्हीं के बचाव में, लास्ट तक खड़ी रही। और अब जो हाथरस में घटना घटी है ये भी सबके सामने। अभी मैं देख रही थी कि कल अमित शाह का इंटरव्यू है, तो अमित शाह इंटरव्यू में कह रहे हैं कि देखिए हाथरस में यूपी सरकार की कोई गलती नहीं है, हाँ पुलिस ने जरूर गलती की। पुलिस ने जो रातों रात जो है वो पीड़िता के बॉडी को ले जा करके उस पर पेट्रोल छिड़क करके उसको जला डाला, इसे अंतिम संस्कार नहीं कहा जा सकता, जला डाला जो एक दलित बच्ची के साथ जो बलात्कार की पीड़ित थी, उसके बारे में कह रहे हैं कि भाई ठीक है ये तो पुलिस ने गलती की, हमने तो SIT CBI को देंगे वगैरह वगैरह। तो पूछना चाहते हैं अमित शाह से भी और ये जो आएंगे यूपी के चीफ मिनिस्टर उनसे भी कि भाई आप लोगों की ना पुलिस है, वहां पे आपकी सरकार है। नरेंद्र मोदी ना कहते थे कि बहुत हुआ नारी परिवार और आपकी बार मोदी सरकार बनेगी तो हम जो है महिलाओं के साथ जो है न्याय नहीं होने देंगे, बोला था ना आपने। उल्टा हम ये देख रहे हैं कि पहली बार ये शर्म देखने को मिल रहा है कि किसी छोटी बच्ची की बलात्कार हत्या हो जाए जम्मू में तो उसके पक्ष में, बलात्कारियों के पक्ष में जो है भाजपा के नेता जुलूस निकाले। हाथरस में देखने को मिल रहा है कि बलात्कार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर केस लग रहा है, उनके खिलाफ जो है आतंकवाद का केस लग रहा है कि आपने जो है बलात्कार का विरोध कैसे किया। और उल्टी कहानी चलाई जा रही है वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, ये कहते हुए कि तो बलात्कार है ही नहीं। अरे पीड़िता ने कहा वीडियो पर कि बलात्कार हुआ है, इन चारों ने किया है मेरे साथ में, लेकिन ये बचाव में लगे हुए कह रहे वो तो झूठी है। सच क्या है? उसके भाई ने मारा होगा। तो जो पीड़ित है उसी के परिवार वाले, उसकी माँ, उसके भाई, जिसकी बहन चली गई, जिसकी बेटी चली गई, आपने छीन लिया और अब आप उन्हीं को गिरफ्तार करने की तैयारी में है, उन्हीं को जेल भेजने की तैयारी में। ये है योगी राज। और ये आपको अगर मेरा YouTube चैनल पसंद आया हो तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम सब दिन का एक नया जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंच सके। हमारे लगातार चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।